पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्याएँ 1, 6 और 7। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, उसका नाम लेते रहें और उसके भक्त बन जाएं। और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले आऊँगा। मैं उन्हें अपनी प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूँगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 8 तक। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए, अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा
मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। 11 शिष्य गलीलिया के उस पहाड़ के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। मसीह में दुलारे माता पिताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज विश्वव्यापी कलीसिया मिशन रविवार मना रही है। इसकी शुरुआत 1926 में संत पिता पियूस 11वें के द्वारा की गई। तब से लेकर अब तक हर वर्ष विश्वव्यापी कलीसिया अक्टूबर महीने को मिशन पर मनन चिंतन और प्रार्थना के लिए समर्पित किया है। मिशन रविवार के दिन सभी ख्रिस्तीय मिस्सा बलिदान के लिए एकत्रित होते हैं और वे केवल प्रार्थना ही नहीं बल्कि आर्थिक योगदान भी सुसमाचार प्रचार के लिए करते हैं। यह वार्षिक समारोह हमें कलीसिया के मिशन कार्य के महत्व पर मनन चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम विश्वव्यापी कलीसिया के साथ एक हैं और हम सभी प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वर्ष मिशन रविवार का विषय हमारे संत पिता फ्रांसिस ने दिया है, वो है हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं है। यह वाक्य प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 20 से लिया गया है। यह एक आह्वान है कि हम प्रत्येक जन हमारे हृदय में जो है उसे स्वीकार करते हुए दूसरों तक पहुंचाएं। यह मिशन हमेशा से ही कलीसिया का मुख्य बिंदु रहा है, क्योंकि कलीसिया इस दुनिया में सिर्फ सुसमाचार प्रचार के लिए है। प्यारे भाइयों और बहनों, संत पिता फ्रांसिस इस वर्ष के मिशन रविवार के संदेश में कहते हैं, यीशु को ऐसे काबिल हृदयों की आवश्यकता है जो अपने बुलाहट को एक सच्ची प्रेम कहानी के रूप में अनुभव करें, जो उसे दया के संदेशवाहक और अभिकर्ता के रूप में दूर दराज के क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करें। विश्व मिशन रविवार, जिसे हम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में मनाते हैं, हम कृतज्ञ हृदय से उन पुरुष और महिलाओं को याद करते हैं जो अपने जीवन के साक्ष्य द्वारा हमें सहायता करते हैं, ताकि हम अपने बपतिस्मा के प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण करते हुए सुसमाचार के उदार और आनंद से परिपूर्ण प्रेरित बने। आइए हम उन सब को याद करें जो अपने घर बार और परिवार छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने का कार्य करते हैं जो मुक्तिदायी संदेश के भूखे और प्यासे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है। द्वितीय वाटिकन महासभा के अनुसार कलीसिया स्वभाव से ही मिशनरी है, क्योंकि इसके संस्थापक प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं पहले मिशनरी हैं।
पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस संसार में एक संदेश देकर भेजा। यह संदेश सुसमाचार कहलाता है। यह सुसमाचार कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। संत पौलुस कलीसिया के इस मिशन के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। द्वितीय वाटिकन महासभा यह भी कहता है कि हर एक ख्रिस्तीय धर्म प्रचारक या मिशनरी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब हमारे सामने सवाल उठता है कि कलीसिया का मिशन कार्य क्या है। इसका उत्तर आज का सुसमाचार हमें देता है। आज के सुसमाचार में ये कहा गया है कि सभी राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, बपतिस्मा देना और प्रभु की शिक्षा को पालन करने को सिखलाना। कलीसिया का मिशन है, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। यह ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्य पुरोहितों और धर्म बहनों का है, लेकिन वाटिकन II कहता है कि हर एक ख्रिस्त मिशनरी या धर्म प्रचारक है। प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार के प्रचार के इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए 3 साधन हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण और पहला साधन है सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीना। ऐसा जीवन जो प्रेम, दया, सहानुभूति, प्रार्थना और क्षमा से भरपूर हो। सभी ख्रिस्तीय यह कह सके, मेरा जीवन ही सुसमाचार है। सुसमाचार को अपने परिवार में ही जीना है। माता पिता अपने बच्चों के लिए मिशनरी बने, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बने, व्यक्तिगत व पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा, आपसी प्रेम संबंध के द्वारा, सहपरिवार मिस्सा बलिदान में भाग लेकर। मिशनरी कार्य का दूसरा साधन है प्रार्थना। प्रभु कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए जो प्रभु को मुक्तिदाता स्वीकार करते और उसके संदेश का प्रचार करते हैं, उसके लिए प्रार्थना आवश्यक है। आज का दूसरा पाठ हमें यह भी कहता है कि हमें अनुनय विनय, प्रार्थना और निवेदन अपने शासकों और अधिकारियों के लिए करना है, ताकि हम सब भक्ति और मर्यादा के साथ शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। संत पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहते हैं कि बैर और विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हम हाथ उठाकर प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, मिशनरी कार्य का तीसरा साधन है आर्थिक सहायता या आर्थिक अनुदान। सभी मिशनरी कार्य के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम को गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन और जीविका के साधन के माध्यम के द्वारा ही दे सकते हैं। बीमार व्यक्ति ईश्वर की चंगाई का अनुभव डॉक्टर, नर्सों और हेल्थ वर्कर के द्वारा कर सकते हैं। अस्पताल और नर्सिंग होम के लिए फंड की आवश्यकता होती है। आज के दिन हम उदारतापूर्वक आर्थिक अनुदान के द्वारा मिशन कार्य को सफल बनाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस मिशन रविवार के दिन हम अपने मिशनरी कर्तव्यों को समझें और कलीसिया के इस मिशन कार्य की सहायता सच्चे ख्रिस्त जीवन, निरंतर प्रार्थना और उदारतापूर्ण आर्थिक अनुदान द्वारा करें।